कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 11 नवंबर को पोलिंग होगी, वोट डाले जाएंगे। जम्मू के नगरोटा की अगर बात करें तो ये सीट कैसी है, किसने जीती थी, और अब दावेदारी के हवाले से अगर कहें तो कौन मजबूत कैंडिडेट दिखाई दे रहा है, पूरा समीकरण क्या कुछ कहता है, बताइएगा, फिर आबिद का रुख करेंगे। जी सनद, मैं आपको बता दूं, अगर हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो देखिए, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर 96 के बाद की बात करें तो 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये सीट जीती थी। अजात शत्रु सिंह जो कि करण सिंह के बेटे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनाव लड़े थे और उन्होंने वहां से जीत दर्ज की। 2002 में पांसा पलटा और वहां से जुगल किशोर शर्मा जो कि अभी के सिटिंग एमपी हैं, वो वहां से चुनाव जीते थे और उन्होंने रिपीट किया 2008 में। की जुगल किशोर शर्मा बीजेपी के टिकट पे 2002 और 2008 में चुनाव जीते थे, लेकिन 2014 में फिर पांसा पलटा और वहां से जो देवेंद्र सिंह राणा जो कि तब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और उमर अब्दुल्ला के बहुत क्लोज थे और बड़ा चेहरा थे जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने वो चुनाव जीता। और उसके बाद इलेक्शन हुए नहीं 2024 तक। उस बीच में देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस से बीजेपी में चले गए और उन्होंने जो 2024 के जो पिछले साल के इलेक्शंस हैं असेंबली के, उसमें उन्होंने 30,000 वोटों से चुनाव जीता, 30,000 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीता, जो कि जम्मू कश्मीर में जीते हुए लोगों का सबसे बड़ा मार्जिन था। और जीए मीर ने भी डोगरू से बहुत बड़े मार्जिन से 29,000 समथिंग चुनाव जीता वहां से, लेकिन देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी के टिकट पे 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते। तो जाहिर तौर पर बीजेपी का एक अच्छा प्रदर्शन रहा और देवेंद्र सिंह राणा ने खूब मेहनत की थी। अब जो अगर हम समीकरण देखें तो हो सकता है, लाइकली है, हम कोई कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन जो लगता है कि देवेंद्र सिंह राणा की बेटी दिव्यानी राणा को हो सकता है पार्टी टिकट दे। उसमें पार्टी को लगता है कि एक सिंपैथी वोट उनको मिलेगा, सिंपैथी वोट मिलेगा उनको, और दूसरा जो एक राणा फैमिली ने अपनी एक छाप छोड़ी है, वहां पे काम किया है, तो उसका फायदा भी पार्टी को मिलेगा। अब ये देखना पड़ेगा कि क्या उनको टिकट मिलती है। हालांकि कुछ और दावेदार भी हैं, जुगल किशोर शर्मा जो कि अभी एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं, उनके भाई नंद किशोर शर्मा भी दावेदार हैं। इसी तरह से जी ठीक है, कई दावेदार हैं मैदान में, कई सारे नेता हैं जो आगे पीछे चल रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने भाजपा विधायक आरिफ पठानिया से बातचीत की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि जरा ये तो बता दें कौन आगे है कौन पीछे। वो नहीं बताया, फोन कट कर दिया। आपके पास लौटेंगे, आबिद बने रहिए हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अगर डर से नौसेना को दूसरे एंटी सबमरीन कपिल सिब्बल से मिली सोनम वांगचुक की पत्नी। लीगल टीम ने कपिल सिब्बल से की मुलाकात। एनएसए के तहत जोधपुर जेल में बंद है सोनम वांगचुक। लेह में सभी स्कूलों, दुकानों और यात्री वाहनों को खोलने की दी गई अनुमति। जिला प्रशासन ने जारी किया नया ऑर्डर। कपिल सिब्बल से मिली सोनम वांगचुक की पत्नी। लीगल टीम ने कपिल सिब्बल से की मुलाकात। एनएसए के तहत जोधपुर जेल में बंद है सोनम वांगचुक। लेह में सभी स्कूलों, दुकानों और यात्री वाहनों को खोलने की दी गई अनुमति। जिला प्रशासन ने जारी किया नया ऑर्डर। बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। टेरर फंडिंग से जुड़े पिछले कई सालों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं इंजीनियर रशीद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। तो जिनका इंतजार था वो घड़ी आ गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपसे कुछ देर पहले बिहार विधानसभा की तारीखों का, चुनाव की तारीखों का ऐलान करते वक्त जम्मू कश्मीर के 2 सीटों पर उपचुनाव के हवाले से, बाई इलेक्शन के हवाले से, ज़िमनी इंतखाब के हवाले से तारीखों का ऐलान कर दिया है। 11 नवंबर को यहां वोट डाले जाएंगे और 14 तारीख को वोटों की गिनती होगी, यानी नतीजे आएंगे। समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से और आबिद हमें ज्वाइन किए हुए हैं बडगाम से। बडगाम का रुख कर लेते हैं। बडगाम की जंग क्या कुछ कहती है और बडगाम में क्या कुछ रहा है चुनावी समीकरण, समझेंगे आबिद से। आबिद, ओवर टू यू। सना, बिल्कुल जिस तरह से आपको मालूम है, सीएम उमर अब्दुल्ला ने यहां से बडगाम से इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान लोगों से वादा किया था जहां से वो ज्यादा मार्जिन से वोट हासिल करेंगे, जीत दर्ज करेंगे, वहां की सीट पर वो बरकरार रहेंगे। क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला गांधरबल से भी लड़ रहे थे, लेकिन बडगाम में भारी अक्सरियत हासिल करने के बाद, भारी जो वोटिंग है वो हासिल करने के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस सीट पर रिजाइन किया और ये सीट तब से रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट थी। हालांकि सीएम ने वादा किया था, उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं वो खामोशी थी,
कहीं ना कहीं लोग नाराज थे। और अब ये देखने वाली बात होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से यहाँ के जो वोटर्स हैं उनको लुभाने में कामयाब रहेगी, क्योंकि लोग नाराज थे। यहाँ के लोग लगातार, क्योंकि इतनी वोटिंग होने के बाद भी, इतनी वोटिंग करने के बाद भी वो रिप्रेजेंटेटिव लेस थे। तो अब ये देखने वाली बात होगी किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस इन वोटर्स को लुभाएगी, क्योंकि बड़गाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है और यहाँ से लगातार जो इनके करंट एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह महदी, उसकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी, वो लगातार इस सीट से जीत दर्ज करते आ रहे थे 2002 इलेक्शन से लगातार 2014 तक 3 मरतबा उन्होंने इंतखाबात में जीत दर्ज की थी और अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करती। ये सीट उनके नाम रही थी। और बड़गाम, क्योंकि जिससे मैंने पहले कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, लेकिन बड़गाम के लोग कहीं ना कहीं नाराज है। तो इस नाराजगी को खत्म करने के लिए कौन सा दांव नेशनल कॉन्फ्रेंस खेल सकती है? क्या ये माना जाए कि अक्सर और बेशतर हम ये देखते हैं कि आगा रुहुल्लाह मेहदी भी पार्टी से नाराज रहते हैं, उनका एक पार्टी लाइन से हटकर बयान आता है, तो क्या ये माना जाए कि दोनों को बैलेंस करने के लिए कहीं आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी पर दांव तो नहीं खेल सकती एनसी? क्या ऐसा माना जा रहा है या कह सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि कैंडिडेट को लेकर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में कंफ्यूजन है। हालांकि कई नाम सामने आ रहा है, जैसे कि नाम सामने आ रहा है सीएम के जो एडवाइजर है नासिर असलम वानी, उनको यहाँ पर मैदान में उतारा जा सकता है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ और विधायक है, कुछ और लीडर्स है, लाइक आगा सईद महमूद या आगा सईद रुहुल्लाह के, क्योंकि दोनों रिलेटिव है आगा सईद मोहसिन, वो मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे बीजेपी, क्योंकि लास्ट टाइम पे यहाँ पर इलेक्शन में उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और ये माना जा रहा है इस वक्त इस मर्तबा बीजेपी भी जो अपना उम्मीदवार है वो मैदान में उतार सकती है। हालांकि अभी तक उम्मीदवार पता नहीं है कौन सा चेहरा उनका मैदान में होगा। पीपल्स अलायंस फॉर चेंज जो है वो अपना उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं, लेकिन क्लियरिटी अगर अभी तक है वो पीडीपी के रिलेटेड है। पीडीपी ने अपना जो उम्मीदवार है वो वाज़ेह कर दिया है, आगा सईद मुंतजर, जिन्होंने लास्ट जो इलेक्शन है वो भी लड़ा था सीएम उमर अब्दुल्ला के मुखालिफ। लेकिन इस पर जिस तरह मैंने पहले कहा, अभी पीडीपी में ही ये क्लियरिटी है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। और ये भी सामने खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ से अपना जो उम्मीदवार है वो खड़ा कर सकती है और यहाँ पर कई सारे जो आजाद उम्मीदवार है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो मैदान में उतर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग पार्टियों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आपसे कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जेकेपीसी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोन ने मिलकर एक अलायंस बनाया था। क्या वो भी यहाँ से उम्मीदवार उतारने को लेकर कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आबिद? बिल्कुल, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है पीपल्स अलायंस फॉर चेंज जो सज्जाद गनी लोन, हकीम मोहम्मद यासीन और दीगर लीडरान ने ये पार्टी बनाई थी, ये भी माना जा रहा है वो भी अपना जो उम्मीदवार है मैदान में उतर सकती है। लेकिन अब तो तारीख का ऐलान हुआ है, कुछ दिनों में ही उम्मीदवार का नाम भी सामने आएगा। ये सामने आएगा कि कौन सा चेहरा लोगों के बीच कौन सी पार्टी छोड़ेगी, क्योंकि मैं फिर से दोहराऊंगा, लोगों में कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तय नाराजगी है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई सारे वादे किए थे, अभी तक वो वादे पूरे करने में नाकाम हुए। तो ये देखने वाली बात रहे कि बड़गाम किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट करेगी, क्या सपोर्ट देंगे या नाराजगी बरकरार रखेंगे। हालांकि एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी फिलहाल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखालिफ बयान देते हैं, लेकिन कुछ रोज कबल जब आपने भी वो महसूस किया होगा कहीं ना कहीं जिस तरह का बयान सीएम उमर अब्दुल्ला दे रहे थे, उसका सपोर्ट एमपी आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भी क्योंकि जो माजी का क्या इसको ये समझा जाए कि अंदर खाने कुछ बात चली होगी, या फिर ये हो सकता है कि आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के कोई कैंडिडेट होंगे जो पसंद के कैंडिडेट होंगे, उस पर बातचीत चल रही होगी? बहुत सारी बातें हो सकती हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, बने रहिए आबिद हमारे साथ। समीर, बीजेपी, आपने देवेंद्र सिंह राणा की बेटी पर कहा कि हो सकता है कि भरोसा जता सकती है। इसके अलावा 2-3 नामों का और जिक्र किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा सीट पर क्या जम्मू के लोगों को कौन से उम्मीदवार, नगरोटा सीट पर कौन से उम्मीदवार को देना चाहती है, जिस पर वहां, क्योंकि अक्सर और बेशतर उन पर ये इल्जाम लगता है एनसी पर कि वो वैली पर ज्यादा ध्यान देते हैं और जम्मू को इग्नोर करते हैं, तो ऐसा कैंडिडेट उनके पास कौन सा होगा जिन्हें भरोसा नगरोटा की आवाम उन पर जता सकती है एनसी का? देखिए 2024 की बात करें, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी 2014 में जब देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट पर चुनाव जीते थे तो एक बहुत बड़ी बात हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि उस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 जगहों पे चुनाव जीता था जम्मू में। एक तो बिश्ना से चुनाव जीता था, एक नगरोटा से चुनाव जीता था और विजयपुर से चुनाव जीता था। लेकिन 2024 आते आते समीकरण सारे चेंज हो गए और जो तीनों
कैंडिडेट जीते थे वो सभी बीजेपी में दाखिल हुए, ज्वाइन कर गए। विजय सलातिया जो कि विजयपुर से हैं, सुरजीत सिंह सलातिया जो कि विजयपुर से चुनाव जीते थे वो भी, देवेंद्र सिंह राणा वो भी, और जो बिश्ना से चुनाव जीते थे वो भी, कमल अरोड़ा, वो भी बीजेपी में चले गए थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बहुत बड़ा सदमा और बहुत बड़ा धक्का लगा जब देवेंद्र सिंह राणा बहुत बड़ा चेहरा थे जब वो बीजेपी में गए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2024 में जोगिंदर सिंह काकू जो कि पार्टी के राजपूत सेक्शन से हैं, राजपूत चेहरा है और एक अपना नाम रखते हैं, लेकिन इतना बड़ा चेहरा नहीं, उन पर उन्होंने किस्मत आजमाई थी, लेकिन वो बुरी तरह से वहाँ से हार गए। 30,000 वोटों से चुनाव वो हार गए इस नगरोटा से। लेकिन मेरी जो पार्टी के सोर्सेज से बात हुई वो कहते हैं कि हो सकता है जोगिंदर सिंह काकू पर दोबारा से आजमाई हो, उनको दोबारा से चुनाव में सना लड़ाया जाए। अब उनको लड़ाया जाएगा नहीं लड़ाया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कई और नामों की भी चर्चाएं हैं। हो सकता है कि सुरजीत जो पार्टी के जो बहुत बड़े नेता यहाँ पे माने जाते हैं, जिसमें रतनलाल गुप्ता है, हालांकि वो अभी इस चुनाव में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे उस पर बहुत सारा असमंजस है, लेकिन कई पार्टी के नेता हैं जिन पर किस्मत आजमाई हो सकती है। अगर उनको मौका दिया जाएगा तो हो सकता है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन पार्टी जोर से और बड़े उत्साह से चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि कई नेता ये भी कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है वो नहीं चाहते कि देवेंद्र सिंह राणा, क्योंकि उनके साथ उनके एक करीबी रिश्ता, एक दोस्ती का रिश्ता था, और उन्होंने एक बार कहा भी था कि अगर उनकी फैमिली से कोई उठता है तो मैं अपना कैंडिडेट नहीं उठाऊंगा। लेकिन अब वो बात बीत गई है। पार्टी जो है बड़े जोर शोर से चुनाव लड़ेगी, लेकिन पार्टी के लिए दिक्कत सबसे बड़ी बात है कि उनके सामने चुनौती एक और है, वो ये है कि इंडिया अलायंस के जो 2 घटक और हैं उसमें कांग्रेस है और जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी, उनके भी कैंडिडेट इसमें उतर सकते हैं। 2024 में भी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उठाया था, हालांकि उनको 5,000 के करीबी वोट आए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चीफ है हर्षदेव सिंह, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर हैं और खासकर उनका उधमपुर का एरिया है, लेकिन वो इस बार उधमपुर से उठ के नगरोटा में चुनाव लड़ना चाहते हैं और नगरोटा से। समीर, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आबिद हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि इस हम ये जानते हैं कि अब धारा 370 हो या स्टेटहुड के मुद्दे पर हमने देखा है कि एनसी का समर्थन करते हुए कांग्रेस नजर आई थी। तो क्या ये सवाल यहाँ पर लाजमी नहीं है कि नगरोटा विधानसभा सीट और जम्मू के नगरोटा और साथ ही साथ कश्मीर के बडगाम की अगर बात करें तो इन दोनों सीटों पर क्या कांग्रेस की तरफ से समर्थन दिया जाएगा या फिर पहले की तरह ही अलग अलग इंतखाब लड़ने के बाद वाली स्थिति होगी? ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आबिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।